हकीकी आज़ादी मार्च वजीराबाद में आबाद। इमरान खान आज हजारों कारकुनान के हमरा मार्च का आगाज करेंगे, खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। मार्च की अगली मंजिल गुजरात है। ट्वीट में लिखा, जीटी रोड पर जो देख रहा हूं उसके बाद कोई इबाम नहीं रहा। पिंडी और इस्लामाबाद अवामी इज्तिमा के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इनकी कांपें टांग रही हैं, पसीने आ रहे हैं। कोई ये ना सोचे तहरीक इस्लामाबाद पहुंचकर खत्म नहीं होगी, अगले 10 माह तक जारी रहेगी। चेयरमैन पीटीआई का बड़ा ऐलान, कहा नैब कंट्रोल में नहीं था, खुफिया हाथ ने बड़े मुजरिमों को बचाया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कप्तान अपनी स्ट्रेटजी इतनी जल्दी नहीं बताता। नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं। मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। एहतजाज आपका हक है, लेकिन शहरियों का भी ख्याल रखना होगा। जो भी मकाम दिया जाता है यकीन दहानी कराएं, अमन व अमान बरकरार रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉन्ग मार्च की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स, कहा ख्याल रखें सड़कें बंद ना हो, लोगों को मुश्किलात ना हो, किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। फैसला महफूज आज ही सुनाया जाएगा। इंतजामिया के बयान हल्फी के मुताबिक जलसे की इजाज़त 1 दिन के लिए होगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू होगा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले सिंध पुलिस के अहलकारों की दुहाइयां। एक अहलकार ने वीडियो शेयर कर दी, कहा 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कोई मुतबादिल नहीं है, यहाँ कोई सहूलत मुयस्सर नहीं, खुदारा हमें वापस सिंध भेजा जाए। नंबर 1 चैनल बोल का हर पाकिस्तानी दीवाना। लॉन्ग मार्च की पल पल निडर और बेबाक नशरियात। हक और सच का साथ देने पर तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और खिलाड़ियों में बोल इंतहाई मकबूल। हर एक की जबान पर बोल के तराने। कारकुनों ने माइक चूम लिया, बोल के हक में नारे, मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? अरशद शरीफ केस में तहकीकात के लिए बुलाया गया तो कमीशन के सामने पेश हो जाऊंगा। इमरान खान का ऐलान, कहा शेर मज़ारी को भी साथ लेकर जाऊंगा। अरशद की जान को खतरा था, वो मुराद सईद के साथ राबते में थे। मैंने कहा कि बैरून मुल्क निकल जाओ, मगर वो जाना नहीं चाहता था। वज़ीर आज़म का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि ब्रादर मुल्क से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। सी पैक समेत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई जान पड़ गई। दोस्ती को एतमाद की बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन आज सर जोड़ेगा। फरीकैन से मुशावरत मुकम्मल, हतमी फैसला मुतवक्के। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मजीद 3 माह के लिए मुलतवी करने की सिफारिश कर चुकी है। सर्दियों की आमद मुल्क भर में गैस का बहरान जोर पकड़ने लगा। बलूचिस्तान ज्यादा मुतासर, बेशतर अजला में गैस गायब, शहरी परेशान। होटलों से खाना नाश्ता खरीदने पर मजबूर। पंजाब में दिन में सिर्फ 3 दफा गैस की फराहमी। शेड्यूल 15 मार्च 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। हैदराबाद में 6 साला बच्ची के रूपोश मुबैना कातिल की मुकाबले में हलाकत। मुबैना कातिल के फ्लैट में दाखिल होने और फरार होने की वीडियो बोल न्यूज़ पर। पुलिस के छापे पर मुलजिम उसामा गायब हो गया था। मुलजिम जवाबी फायरिंग में मारा गया। थाना मार्केट की हुदूद में जारा की लाश प्लाजा की छत से मिली थी। पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक से कुवैत और कुवैत से फिर सऊदी अरेबिया पहुंचूंगा। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो वो जो मेरे वीज़ाज हैं, इस वक्त मैं कोयटा में मौजूद हूँ और जो ईरान का वीज़ा है वो मुझे इस वक्त कोयटा से मिलना है। और वीज़ाज दिलवाने में जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो मुझे हेल्प आउट कर रही है। बड़े सफर के लिए बड़ा हौसला। ओकाड़ा के उस्मान का मक्का तक पैदल सफर। कोयटा पहुंच गया, दुनिया बोल है का मेहमान बने। अज़ाइम शेयर किए, कहा ईरान से इराक जाएंगे, जिसके बाद सऊदी अरब में दाखिल होंगे। उस्मान की ख्वाहिश है पैदल चलते हुए हरम में दाखिल हों।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का अहम मुकाबला। शाहीनों के लिए क्रोएमरो की सूरत हाल शिकस्त कौमी टीम को इवेंट से बाहर कर देगी। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल में रसाई के लिए दोनों मैचेस में भारी मार्जिन से जीतना होगा। मोहम्मद हारिस की पाकिस्तानी स्क्वाड में शमूलियत आज के मैच का हिस्सा होंगे। पाक आयरलैंड विमेन टीमों के दरमियान सीरीज कल से शुरू होगी। सीरीज की ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानों का फोटो सेशन, ट्रॉफी के हमरा लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा। दोनों कप्तानों ने नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। मुल्क भर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई, कल से बारिशों का इम्कान। बाला इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। 6 नवंबर की रात से 7 नवंबर तक सिंध और बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। कराची समेत अंदरूनी सिंध तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। शिमाली कोरिया का एक और मिसाइल तजुर्बा, सुबह दागा गया मिसाइल जापान के साहिल पर जा गिरा। तर्जमान जापानी वजीर आजम का अलर्ट, शहरियों को होशियार और एहतियात करने की हिदायत। 1 माह के दौरान मिसाइल का तीसरा तजुर्बा है जो जापान की समुद्री हुदूद में किया गया। एक टिकट में 2 मजे। यूनान के सबवे स्टेशन को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। कबल मसीह के नवारदात की नुमाइश, मुसाफिरों ने इकदाम को खूब सराहा। बुलबुल सहरा के नाम से शोहरत पाने वाली गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। रेशमा की लंबी जुदाई की गूंज आज भी बरकरार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, वो न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।